नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। फतेहाबाद से बड़ी जानकारी है। पीली मंदोरी शहीद विकास का पार्थिव शरीर अब पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो फतेहाबाद से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीली मंदोरी पहुंचा है शहीद विकास का पार्थिव शरीर और गांव के स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है। सेना ने शहीद को तो फतेहाबाद से जानकारी है। पीली मंदोरी पहुंच चुका है शहीद का शव। गांव के स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है। सेना ने शहीद विकास को सलामी भी दी है और अब यहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के लोगों ने शहीद को सलाम किया है, शहीद को नमन किया है। अब से कुछ देर में ही शहीद विकास का अंतिम संस्कार होना है। तो बड़ी जानकारी फतेहाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद का शव पैतृक गांव मंदोरी पहुंच चुका है। पीली मंदोरी ये गांव है जहां पर शहीद विकास का पार्थिव शरीर पहुंचा है। गांव के स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है और राजकीय सम्मान के साथ यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के द्वारा सलामी भी शहीद जवान को दी गई है। तो गांव के लोगों ने शहीद को सलाम किया है। अब से कुछ देर में ही शहीद विकास का अंतिम संस्कार होना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार शहीद का किया जाना है। फतेहाबाद से ये अहम जानकारी है। पीली मंदोरी पहुंचा है पार्थिव का शरीर। जितेंद्र मोगा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जितेंद्र, पार्थिव का शरीर पहुंच चुका है। उसके पैतृक गांव में अभी फिलहाल क्या अपडेट है? फतेहाबाद का गांव जो पीली मंदोरी है उसके स्टेडियम में जो पार्थिव शरीर पहुंच चुका है शहीद विकास का, और सेना के द्वारा सलामी भी जो दी गई है और जो राजनीतिक लोग पहुंचे हुए थे या आसपास के गांव के लोग जो उमड़े हुए थे उनके द्वारा जो सलामी दी गई है, शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है और बहुत ही नम आंखों से पूरा जो इलाका है यहाँ एकत्रित है और कुछ ही क्षणों में कहा जा सकता है कि दाह संस्कार जो है शहीद का किया जाएगा पार्थिव शरीर का। जी बिल्कुल जितेंद्र, हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं, जो माहौल है गांव का गमगीन होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातचीत की आपकी परिजनों से हो सकी है, उनका क्या कहना है? इसके अलावा और कौन लोग हैं गणमान्य तौर पर जिनकी मौजूदगी यहाँ पर सेना के अधिकारियों के अलावा, इसको भी अपडेट करें जितेंद्र। सेना के अधिकारियों की बात कीजिए तो सेना के अधिकारी भी हालांकि पहुंचे हुए, वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशांत सिंह सहित फतेहाबाद के विधायक धूड़ाराम भी पहुंचे हुए हैं। और अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार को उनकी शहादत पर जो है वो गर्व है। उनका कहना है कि उन्हें उनके बेटे की शहादत पर गर्व है और पूरा जो इलाका है यहाँ कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद को पहुंचे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, थोड़ा सा शहीद के परिवार के बारे में भी बताएं और कौन कौन लोग हैं और अभी और कितना समय लगेगा इस जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको शुरू होने में। परिवार में और कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें। परिवार की बात की जाए तो 4 महीने का जो बेटा है उसी के द्वारा मुखाग्नि जो है वो दी जानी है और 15 दिन पहले ही शहीद अपने गांव पीली मंदोरी में आया था छुट्टी बिताने के लिए। उसके बाद वो वहां पे पहुंचा और अगर परिवार की बात की जाए तो उनके पिता हैं, उनकी माता है, उनके भाई हैं और उनकी पत्नी है, उनके द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि जो शहीद को दी गई है। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर हिसार से है। शहीद सोमवीर का अंतिम संस्कार हिसार में किया गया है। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई है। इस अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री अनूप धानक शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक ने परिवार को सांत्वना भी दी है। सिक्किम हादसे में आपको बता दें कि सोमवीर शहीद हो गए थे और आज अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई है। तो सिक्किम हादसे में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के सोमवीर पंचतत्व में आज विलीन हो गए। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पंचायत ने शहीद के नाम पर गांव की आधा एकड़ जमीन पर पार्क बनाने की घोषणा की है। इसके पहले रविवार को सुबह लांदड़ी टोल पर जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा। यहां से सुबह 10 बजे ग्रामीण और सेना के जवान सोमवीर के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ गांव में लेकर पहुंचे। अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे गांव के बाहर उनकी ढाणी पर पहुंची और फिर शहीद की अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ है और आज अंतिम संस्कार किया गया। क्षेत्रवासियों ने शहीद सोमवीर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, सोमवीर तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, ये नारे लगाए। शहीद को श्रद्धांजलि देने सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता भी पहुंचे। घर में पार्थिव शरीर के पहुंचते ही शहीद की मां और पिता ने उसका माथा चूमा। बहन और फौजी भाई ने शहीद को सैल्यूट किया। पत्नी भी शहीद की देह से लिपट कर रोई। 3 साल की बेटी और 1 साल का बेटा इस पूरे घटनाक्रम से हालांकि अनजान रहे। पार्थिव शरीर को गांव में उस जगह पर ले जाया गया जहां पर 2000 में शहीद कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद के अंतिम संस्कार में एसडीएम जयवीर यादव, राज्य मंत्री अनूप धानक भी शामिल हुए हैं।
खबर चरखी दादरी से है, जहां पर शहीद अरविंद सांगवान का अंतिम संस्कार किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार हुआ है। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई यहां पर दी गई है। अंतिम संस्कार में आपको बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे हैं। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया है। शहीद को यहां पर भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव उमड़ा हुआ है और अगल बगल से आसपास से भी आप देखिए कि काफी संख्या में लोग गांव के पहुंचे हैं शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ चरखी दादरी में शहीद अरविंद सांगवान का अंतिम संस्कार किया गया है। दौरान सांसद की भी मौजूदगी रही है। इसके अलावा सेना के अधिकारी मौजूद रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही है, जहां पे नम आंखों से शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। सांसद धर्मवीर सिंह आपको बता दें कि इस अंतिम संस्कार में पहुंचे थे।